वेलकम बैक मैथ्स अंकित में आपका स्वागत है। देखिए हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, सत्ता और अवकलनीयता। उसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सत्ता हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट टॉपिक अवकलनीयता को पढ़ेंगे आज। तो अवकलनीयता में कोई फलन बिंदु C पर अवकलनीय होगा यदि कब होगा अवकलनीय, अगर उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी लेफ्ट हैंड का अवकलन उसके राइट हैंड के अवकलन हो के बराबर हो, किस बिंदु पर, उस बिंदु C पर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए जो फॉर्मूला है वो होगा लिमिट C नेगेटिव fx माइनस fc बटे x माइनस c, ये इक्वल होता है लिमिट h टेंड टू 0 f c माइनस h माइनस एफ सी बटे माइनस h। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट c पॉजिटिव fx माइनस एफ सी बटे x माइनस c इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f c प्लस h माइनस एफ सी बटे h। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए यूज करेंगे फॉर्मूला लिमिट h टेंड टू 0 f c माइनस h ऑफ माइनस f c अपॉन माइनस h। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए यूज करेंगे फॉर्मूला लिमिट h टेंड टू 0 f c प्लस h माइनस f c अपॉन h। ठीक है, चलिए अब कुछ फॉर्मूले नोट कर लेते हैं। अवकलन के अवकलन कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो देखिए पहला, जब हम किसी फंक्शन का किसी कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन करेंगे यानी dy बाई dx, d ओवर dx, ये अवकलन का सिंबल हो गया। किसका करेंगे, सी कांस्टेंट वैल्यू का, अचर पद का, तो उसका अवकलन होगा 0 d ओवर dx, d ओवर dx यानी x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे किसका, x का, तो अवकलन होगा 1 d ओवर dx। अगर अवकलन करेंगे x की पावर n का, तो n को पहले लिखेंगे और x की पावर n माइनस 1, एक पावर कम करेंगे, d ओवर dx अवकलन करेंगे a x की पावर n, मतलब अगर x के साथ कोई कोएफिशिएंट गुणांक भी हो, गुणांक को ऐसे ही रखेंगे और x की पावर n का अवकलन करेंगे n x की पावर n माइनस 1 d ओवर dx। अगर e की पावर x फलन है उसका अवकलन करेंगे तो e की पावर x d ओवर dx। a की पावर x का होगा तो a की पावर x log e बेस a d ओवर dx log x, e बेस log x का करेंगे 1 अपॉन x, d ओवर dx log a बेस x करेंगे तो 1 अपॉन x log a बेस e। तो ये यहाँ से 1 से लेकर कुछ 4 तक तो हमारे बीजगणित के फॉर्मूले हो गए, 5 और 6 हमारा चरघातांक के श्रेणी के फॉर्मूले हो गए, 7 और 8 लघुगणक के फॉर्मूले हो गए। उसके बाद आता है त्रिकोणमितीय फलन यानी 9 dy बाई dx। अगर करेंगे किसका, sin x का अवकलन करेंगे तो sin x का अवकलन क्या होगा, cos x। dy बाई dx अगर cos x का अवकलन करेंगे तो ये होगा माइनस sin x, d ओवर dx अगर tan x का अवकलन करेंगे तो ये होगा sec स्क्वायर x, d ओवर dx अगर sec x का अवकलन करेंगे तो ये होगा sec x tan x, और d ओवर dx
अगर कोसेक एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। पॉज द वीडियो, नोट डाउन, इन्हें नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले, डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से क्वेश्चन 9 से लेके 14 तक ये हमारे त्रिकोणमितीय फलन हो गए, उनके अवकलन। उसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अवकलन क्या होंगे, डी ओवर डी एक्स। अगर साइन इनवर्स एक्स करेंगे तो ये होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 16 डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले सेम है, बस एक छोटा सा अंतर आएगा क्या कि जब भी cos का अवकलन हो, cos इनवर्स x का अवकलन होगा वो होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला 17 डिवाइड बाय dx tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 18 डिवाइड बाय dx cot इनवर्स x इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 19 d ओवर dx sec इनवर्स x 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। और 20 d ओवर dx cosec इनवर्स x इक्वल टू -1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 15 to 20 ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति के फलन होंगे। ये हमारे 20 फॉर्मूले हैं जिनका यूज हम पूरे अवकलन में करेंगे। ठीक है, इन्हें नोट कर लेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब इन फॉर्मूलों के अलावा कुछ हमारे पास टेक्निक है, कुछ मेथड्स हैं, उन्हें नोट कर लेंगे पहले। जैसे पहला, अगर मेरे पास जो फंक्शन दिया गया है उसमें एक से ज्यादा पद ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, मतलब अगर एक फलन है y इक्वल टू f1 प्लस माइनस f2 प्लस माइनस f3 प्लस माइनस ऐसे 3 4 या 5 जितने भी पद हैं वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्शन में हैं, तो इनका अवकलन कैसे करेंगे। अगर सिंगल टर्म्स होती तो एक का कर लेते हैं, यहाँ 2 है, 3 टर्म्स हैं, ऐसी है एंड सो ऑन आगे तक है। तो करना क्या है, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो dy by dx, y का अवकलन क्या होगा dy by dx, और जितने भी पद हैं उन सभी पदों का अलग अलग अवकलन होगा। कैसे कि dy by dx f1 का अलग करेंगे प्लस dy by dx f2 का अलग करेंगे प्लस माइनस dy by dx f3 का अलग करेंगे प्लस माइनस एंड सो। ठीक है, यहाँ पे जो कैपिटल F को मैं डिनोट कर रहा हूँ F इक्वल टू F, यानी अगर मैं F1 लिख रहा हूँ तो इसका मींस क्या होगा Fx होगा, पहला फलन। ठीक है, F2 का मतलब Fx2। ठीक, तो शॉर्ट में मैंने इसे F से डिनोट कर दिया। तो एक तो ये हो गया कि अगर एक से ज्यादा फलन आपस में जुड़े हुए हैं या घट रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनका क्या करेंगे, सबका अलग अलग अवकलन करेंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा फलन आपस में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो, यानी गुणा के फॉर्म में होंगे, तो गुणा का रूल क्या होगा कि y इक्वल टू f1 इंटू f2। यहाँ पे दो फलन है, एक f1 है एक f2 है, दोनों के आपस में क्या मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनका अवकलन कैसे करेंगे। इनका अवकलन के लिए जो फलन है हमारा dy by dx लेबनीज का रूल है। तो लेबनीज ने क्या बताया कि एक फलन को ऐसे रखो दूसरे का अवकलन करो, प्लस फिर पहले को ऐसे रखो और दूसरे का अवकलन करो। यानी पहले मैंने f1 को ऐसे रखा और dy by dx का गुणन किसका f2, प्लस फिर f2 को ऐसे रखेंगे और dy by dx किसका करेंगे f, या लिख सकते हैं प्रथम पद ऐसे ही dy by dx ये गुणा द्वितीय पद का अवकलन
गुणांक, फिर प्लस का निशान, द्वितीय पद गुणा प्रथम पद का अवकलन, अवकल गुणांक। ठीक है, इसे एक बार पढ़ लेंगे। देखें, पहला पद ऐसे रखता, दूसरे का अवकलन, प्रथम पद द्वितीय पद का अवकलन गुणांक, यानी जब दूसरे पद का अवकलन करेंगे तो वो अवकलन गुणांक कराता है, प्लस फिर द्वितीय पद गुणा प्रथम पद का अवकलन गुणांक। और तीसरा रूल कि अगर फलन हमारे डिवाइड में हो, यानी f1/f, जब फलन कैसे हमारे डिवाइड में हो, तो डिवाइड में होने के लिए कैसे करेंगे, पहले नोट कर लेंगे ये क्वेश्चन, फॉर्मूलेस को नोट कर लें। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। चलिए, अगर फलन हमारे किस में हो, y = डिवाइड में हो, भाग में हो, यानी इस फॉर्म में हो, अंश बटे हर के फॉर्म में हो, अंश बटे हर के फॉर्म में हो, तो इसके लिए क्या करेंगे कि dy/dx, पहले हर को ऐसे रखेंगे, f2 को ऐसे रखेंगे, और dy/dx करेंगे f1 का, इन अंश का अवकलन करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर अंश ऐसे रखेंगे, हर का अवकलन करेंगे बटे हर का होल स्क्वायर, यानी हर dy/dx अंश माइनस अंश dy/dx हर बटे हर का होल स्क्वायर। समझोगे? तो ये हमारे फॉर्मूले हैं जो यूज होने हैं पूरे अवकलन में, इसके अलावा कोई नया फॉर्मूला नहीं आएगा। हाँ, कुछ मेथड्स जरूर आएंगे, उनको आगे सीखेंगे। पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.2, और उससे पहले कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन जरूर करते हैं जिससे क्लियर हो जाए कि कैसे हमें एक्सरसाइज को लेके चलना है। ठीक है, तो फॉर्मूला नोट कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एक फंक्शन है y = x की पावर 3, y = x की पावर 3। अब इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ एक चीज बता दूं कि जब हम अवकलन करते हैं किसी फलन का, तो अवकलन के जो निर्देशन, जिनसे हम पता चलता है कि अवकलन का जो सिंबल है, का जो सिंबल है, जो चिन्ह है, वो क्या है, ये अगर y है तो y का अवकलन क्या होगा, dy/dx। अगर वहां पे fx के रूप में दिया गया तो इसका अवकलन गुणांक क्या लिखते हैं हम, f' लिखते हैं। ठीक है, y1 को dy/dx f', y1 y', ये सब क्या है, एक बार अवकलन गुणांक के सिंबल्स हैं। ठीक है, तो ऐसे इसका जो अवकलन करेंगे तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन क्या होगा, dy/dx, और dy/dx किसका करेंगे हम, x की पावर 3 का। तो रूल क्या था मेरा कि x की पावर n का जब अवकलन करते हैं, घात का अवकलन करते हैं, तो n घात बाहर है और x की पावर n - 1। तो ऐसे यहाँ पर 3 घात है, तो n की वैल्यू 3, तो 3 x की पावर 3 - 1 = 3x की पावर 2, दैट इज आंसर। ठीक है, एक नया एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2 कि y = 3/x की पावर 5/3। ठीक है, तो सबसे पहले जब अपॉन में वैल्यू है x की पावर, तो इसे सिंपल x की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, तो y = 3x की पावर -5/3। कैसे रूल है कि 1/a की पावर n = -a की पावर n। ठीक है, अब यहां से क्या हो गया, 3 कांस्टेंट हो गया, x की पावर n की फॉर्म का फॉर्मूला क्वेश्चन बना,
कैसे स्टार्ट करेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy बाय dx, तीन कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर लिख लेंगे अवकलन से, 3 dy बाय dx x की पावर माइनस के 5 अपॉन 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 अपॉन 3 दैट इज पावर, और पावर को बाहर लिखेंगे माइनस 5 अपॉन 3 x की पावर माइनस 5 on 3 minus 1, 3 से 3 कैंसिल, माइनस 5 x की पावर 3 इन द 3 और माइनस 5 माइनस 8 अपॉन 3 दैट इज माइनस 5 अपॉन, वापस से नीचे लेके आओ, माइनस को की पावर कैंसिल करना है तो हो जाएगा x की पावर 8 अपॉन दैट। इस तरीके से हम अपने x की पावर n के रूट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑल द वीडियो नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। y equal to sin x, y equal to sin x, तो dy by dx क्या होगा? d over dx sin x, और sin x का अवकलन cos x, that is answer। एग्जांपल नंबर 4, y equal to 3e की पावर x, तो dy by dx करेंगे जब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx 3 कांस्टेंट वैल्यू हो गया, तो 3 को डेरिवेटिव से बाहर रखेंगे, वेरिएबल्स को सॉरी कोएफिशिएंट को, जो भी गुणांक होगा कोएफिशिएंट उसको डेरिवेटिव से बाहर, और d over dx e की पावर x, तो 3 e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, that is answer। next example, y equal to log x की पावर 3, तो we know that कि log x की पावर 3 जब log दिया हो और बेस ना दिया हो तो बेस हमेशा ही माना जाएगा, यानी यहाँ बेस कितना है e लिखें, यानी कि ऑप्शनल वैल्यू है ये, ठीक है। जब नहीं लिखेंगे तो e बेस होगा, अगर अलग से बेस होगा तो लिख के देगा, ठीक है। तो e बेस पे x की पावर 3, तो इसे लिख लेंगे पहले, क्योंकि log mn, m की पावर n, तो n क्या होता है बाहर आ जाता है, तो इस रूल का यूज करेंगे पहले 3 बार log x, और अब अवकलन करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx 3 कोएफिशिएंट हो गया, हां लिखेंगे d over dx किसका करेंगे log x, दैट इज 3 मल्टीप्लाई डेरिवेटिव log x का कितना होगा 1 upon x, कितना हो गया 3 upon x, आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम अपने छोटे से ये जो बेसिक क्वेश्चंस थे, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, अब स्टार्ट करते हैं पहले प्लस और माइनस में जब एक से ज्यादा टर्म्स आपस में जुड़ी हुई हों तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल नंबर 5 कि y इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस sin x प्लस e की पावर x, यहाँ क्या है, 3 फलन आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़े, 3 फलों का फंक्शन है ये, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे जब इसका डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx, तो सबसे पहले किसका अवकलन होगा 3x की पावर होगा प्लस फिर sin x का प्लस 3 की पावर x का, तो 3 कोएफिशिएंट है, वहां लिखेंगे हमेशा डेरिवेटिव dy by dx x की पावर प्लस dy by dx d over dx sin x का, और प्लस d over dx e की पावर x 3। अब x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा कि 4 तो बाहर, x की पावर 4 minus 1 प्लस sin x का डेरिवेटिव cos x, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x,
3 4 द 12 x की पावर 3 प्लस cos x प्लस दिस इज, ठीक है। तो ये जो मैंने आज जो कराया अभी, ये हमारा 11वीं में हम पढ़ गए थे पिछली क्लास में, ठीक है। तो वहां पे इस टाइप के पूरे सिलेबस था। अब जो हमारा यहाँ पे 12वीं में स्टार्ट होगा 5.2 में, तो वहां पे थोड़ा सा एडवांस में अवकलन चला गया, ठीक है। तो उसे स्टार्ट करते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस में से, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है पहला कि y इक्वल टू साइन x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 5। तो ध्यान से देखिएगा फंक्शन को, पहले जैसे ही फंक्शन है कि साइन का फंक्शन है, साइन का फलन है, पर साइन x ना होके साइन x स्क्वायर प्लस 5 है, मतलब साइन x के जैसा तो है और साथ में x की पावर n के जैसा भी है, x की पावर n के जैसा भी है, ठीक है। यानी यहाँ क्या हो रहा है, दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन है, ठीक है। दो फंक्शन आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें दो अलग अलग फंक्शन ही मान लेंगे। तो मान लिया, माना कि साइन एक फलन है और एक फलन ये है, तो इसे अलग फलन मान लेते हैं। माना t इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5, तो t तो मान लिया, इसका अवकलन अलग करेंगे। तो डिफरेंशिएट करा मैंने जब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt ओवर dx, x स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2x, कितना होगा 2 बार है और x की पावर एक कम करेंगे तो 2 में से गया 1, प्लस 5 का अवकलन 0 यानी 2x आ गया, एक इक्वेशन नंबर 1 आ गया। और क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू साइन, अब क्योंकि x स्क्वायर प्लस 5 क्या है t, ये हो गया कितना p, इसका t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो t के सापेक्ष क्या होगा dy बाय dt, sin t का कितना हो गया cos t, इक्वेशन नंबर 2। मुझे क्या फाइंड करना था, ओरिजिनल फंक्शन dy बाय dx फाइंड करना। तो देखिए अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखूं कि dy बाय dx कैसे आएगा, कि इसे और इसे, इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो dt से dt कैंसिल, क्या बचेगा dy बाय dx। फ्रॉम समीकरण 1 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, समीकरण 2, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे dy बाय dx इक्वल टू क्या बनता है dy बाय dt मल्टीप्लाई dx ओवर सॉरी dt ओवर dx, ये मेरा फॉर्मूला होगा। तो dy बाय dt की वैल्यू cos t dy by dx equal to cos t into dt over dx की वैल्यू 2x, t का मान वापस करेंगे यानी 2x cos t का मान x स्क्वायर प्लस 5। तो अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूं, ध्यान से अगर हम देखें तो ध्यान से देखें कि sin का अवकलन cos और बाकी वैल्यू जो भी थी cos के sin के बाद वो ऐसे ही आ गया, इट इज इट। और उसके बाद x स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन कितना है, x स्क्वायर का अवकलन 2x और प्लस 5 0 2x मल्टीप्लाई में, यानी एक नया नियम बन जाएगा यहाँ पे, श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम, ठीक है, श्रृंखला नियम। तो श्रृंखला नियम के अकॉर्डिंग हम सवाल जैसे कंक्लूजन करेंगे, उसमें क्या है कि जब तक सिंगल x का अवकलन ना हो जाए तब तक सभी पदों का अवकलन करते रहेंगे, ठीक है। जब एक से ज्यादा फलन आपस में कंपोजिट हो, जुड़े हुए हो, तो वहां पे क्या करेंगे, जब तक सिंगल x का एक x का अवकलन बनना हो जाए तब तक अवकलन। यानी इसी क्वेश्चन को अगर मैं दोबारा करूं, y इक्वल टू sin x स्क्वायर प्लस 5, तो एक फलन तो sin x के रूप में है यहाँ पे, दूसरा x की पावर n के रूप में, यानी पहले हम sin का करेंगे उसके बाद x की पावर n का करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, यानी dy by dx
साइन का अवकलन cos, साइन का अवकलन cos, लेकिन साइन x है तो साइन x का अवकलन cos x हो तो साइन ये पूरा x का काम करेगा तो x स्क्वायर प्लस 5। अब क्योंकि ये x नहीं था, क्या था, x स्क्वायर प्लस 5 था, तो इसलिए x स्क्वायर प्लस 5 का दोबारा से अवकलन होगा प्लस ब्रैकेट स्टार्ट x स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस 5 का अवकलन 0, यानी ये हो गया 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, दैट इज आंसर। तो ये बेस था हमारा यहां से, और इसी बेस को नया नियम बनाया हमने श्रृंखला नियम, और श्रृंखला नियम के अकॉर्डिंग इस तरीके से करना। तो अब जितने भी क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में करेंगे सबके सब श्रृंखला नियम के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज y equal to sin cos x, y equal to sin cos sin x, ठीक है। तो यहाँ फलन जो है cos के फॉर्म में, पहले उसके बाद sin और बाद में x, ठीक है, सिंगल x है तो जब तक x का अवकलन नहीं करेंगे तब तक एक पद का अवकलन करते रहेंगे। तो y equal to, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे जब, तो dy by dx, सबसे पहला अवकलन किसका होगा, cos का, तो cos का अवकलन क्या, माइनस साइन, अब क्योंकि x होना चाहिए साथ में, x क्या है, sin x, तो डेरिवेटिव किसका बचा, अभी cos का हो गया, अभी sin x बचा है तो sin x को लिख लेंगे अभी माइनस sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, y equal to sec tan under root x, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx, जबकि इस बार एक लाइन ये वाली छोड़ने वाला हूँ, दोबारा से लिखूंगा, ध्यान से करें, एक ही लाइन में क्वेश्चन को खत्म कराएंगे। sec का करेंगे सबसे पहले अवकलन, तो sec का अवकलन sec x plus tan x, तो sec x की वैल्यू जो भी sec के साथ है ये सब x है, साइन मेक sec x into tan x, ठीक है, tan और x क्या है, tan x plus x, तो ये sec का अवकलन हो गया, मल्टीप्लाई sec का खत्म हुआ, उसके बाद tan, तो tan का अवकलन sec स्क्वायर x, तो tan का अवकलन भी हो गया sec स्क्वायर x। अब क्या है, बचा अंडर रूट x, तो अंडर रूट x का मतलब क्या होगा, याद रखेंगे कि अगर y इक्वल टू अंडर रूट x, एक छोटा सा फॉर्मूला नोट कर लेंगे अलग से कहीं पे, तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसे, x की पावर 1/2, और जब इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो 1/2 आ रहा है x की पावर 1/2 माइनस 1, यानी 1/2 x की पावर माइनस 1/2, क्या लिख सकता हूँ, 1/2 x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, 1/2 रूट x, यानी जब भी किसका अवकलन करेंगे कि dy by dx रूट x का अवकलन करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 रूट x, ठीक है, रूट का अवकलन 1/2 रूट होगा, इसका मतलब ये हो गया। तो ऐसे यहाँ रूट x का अवकलन 1/2 रूट x, एक बार सही करके लिखेंगे, यानी sec tan रूट x, tan रूट x sec स्क्वायर रूट x बटे 2 रूट x, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, फॉर द वीडियो नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, y equal to sin ax plus b upon
cos cx प्लस डी। तो जो क्वेश्चन दिया गया है वो हमारा किसमें है, डिवाइड के फॉर्म में, ठीक है, अंश बटे हर के रूप में। तो क्या करेंगे, ये अंश हो गया, हर हो गया, तो पहले क्या करते हैं, हर ऐसे ही अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसे ही हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। तो अवकलन करेंगे इसका dy by dx, हर ऐसे यानी cos cx plus d ऐसे ही, dy by dx किसका कर देंगे, sin ax plus b का माइनस, फिर sin ax plus b को ऐसे रखेंगे और अवकलन किसका करेंगे, cos cx plus d बटे cos cx plus d का और cos cx plus d into sin ax plus b, तो sin का अवकलन cos यानी cos ax plus b मल्टीप्लाई ax plus b का दोबारा अवकलन, तो ax x का वन हो गया, ये बचा प्लस b इक्वल टू 0 माइनस sin ax plus b, cos का अवकलन माइनस cx plus d और cx plus d का अवकलन c, ठीक है, बटे cos स्क्वायर cx plus d। cos मल्टीप्लाई में तो a को पहले लिख लेंगे, a cos cx plus d into cos ax plus b माइनस ऐसे c को पहले लिखेंगे, c sin ax plus b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin cx plus d बटे cos स्क्वायर cx plus d। दिस इज ठीक है। तो जो क्वेश्चन शेष बचते हैं हमारे, उन्हें आपको होमवर्क में करके लाना है। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। दोनों क्वेश्चन में ही हमें अवकलनीयता चेक करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) पहले से नोट करेंगे हम, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं अब। कहा उसने कि f(x) फलन है mod x minus 1, that is x belong to real numbers, ठीक है, और x equal to 1 पर अवकलित नहीं है, x equal to 1 पर अवकलित नहीं है। ये हमें सिद्ध करना है कि जो फंक्शन है mod x minus 1 वो x equal to 1 पर अवकलित नहीं है, जबकि x जो एक रियल नंबर है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जैसे फॉर्मूला बताया था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इसका निकालना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। तो लिमिट h टेंड टू 0 f 1 माइनस h माइनस f1 बटे माइनस, रूल क्या था देख लेंगे एक बार। लिमिट c माइनस h माइनस fc माइनस h, ठीक है। तो c का क्या है, c है x इक्वल टू 1, ठीक है। लिमिट h टेंड टू 0 f 1 माइनस h, फंक्शन में पुट करेंगे मोड 1 माइनस h माइनस 1 माइनस मोड 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंड टू 0 माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो माइनस h 1 से 1 कैंसिल 0 अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंड टू 0 h अपॉन माइनस h इक्वल टू माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा आ गया है। अब
राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका, आर एफ एस राइट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट एस टेंड टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बटे h, लिमिट s टेंड टू 0 मॉड 1 प्लस h माइनस 1, x का मान हो गया 1 प्लस h, x की जगह पर रखेंगे 1 प्लस h माइनस 1 फंक्शन का मान माइनस 1 अपॉन h, 1 से 1 कैंसिल, तो लिमिट s टेंड टू 0 ये h हो गया बटे h, s h कैंसिल 1 यानी दैट इज 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है, -1, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है 1, तो दोनों इक्वल ही नहीं है, बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बायां पक्ष अवकलन बराबर नहीं है दायां पक्ष की राइट हैंड डेरिवेटिव के, इसलिए x इक्वल टू 1 पर फलन fx अवकलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, समझ में आया होगा। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 सेम इसी टाइप का है, तो वो भी अपने आप करके देखना है, नहीं होता है कल मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस अगली क्लास में करा दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में जो आपके सहपाठी हैं उनमें शेयर जरूर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का ऑनलाइन क्लासेस का इनका लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगली क्लास में नए एक्सरसाइज के साथ 5.3 के साथ।